अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है गजरेला। आप इसे गाजर और चावल की खीर भी कह सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गजरेला बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए उनमें गाजरें मैंने आधा किलो ली हैं और इन्हें कद्दूकश कर लिया है। 1.5 पाव मैंने चावल लेकर इनको पानी में भिगो दिया था 3 घंटे पहले। चावल आपको नए लेने हैं, पुराने से ये खीर अच्छी नहीं बनेगी। चीनी मैंने आधा किलो ली है, आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध मैंने 5 किलो लिया है मलाई के साथ। 1.5 लीटर मैंने पानी लिया है। अगर इसे मेजरमेंट कप से मापा जाए तो ये तकरीबन 12 कप बनते हैं। आधा कप बादाम मैंने लेकर इन्हें पानी में भिगो दिया है और सब्ज़ इलायची ली है मैंने 8 अदद। तो अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चावलों का पानी निथार लूँगी और हाथ की मदद से चावलों को तोड़ लूँगी। चावलों का पानी मैंने निथार लिया है और हाथ की मदद से चावलों को मैंने तोड़ लिया है। यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला ले लिया है मैंने। अब मैं इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल करूँगी। पानी मैंने पतीले में शामिल कर दिया है और चूल्हा ऑन कर दिया है। अब मैं इस पानी में जो आधा किलो गाजरें हमने कद्दूकश की थी वो डालूँगी। गाजरें शामिल करने के बाद इसमें मैं जो चावल मैंने हाथ की मदद से तोड़े थे वो शामिल करूंगी। अब चम्मच लेकर मैं गाजरों और खीर को मिक्स कर दूंगी। चावल और गाजरों को मैंने पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इनको तब तक पकाएंगे जब तक इनमें से पानी खुश्क ना हो जाए और हमारी गाजरें और चावल अच्छे से गल जाएं। गाजर और चावलों में से पानी खुश्क हो चुका है और चावल और गाजरें हमारी अच्छे से गल गई हैं। अब हम इसमें 5 किलो दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूध, खीर और चावल को हम दरमियानी आंच पर तकरीबन 2 घंटे के लिए पकाएंगे। साथ ही वक्फे से हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि हमारा गजरेला नीचे ना लगे। गजरेले को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बलाई की एक तह सी आ गई है। अब हम इसे हिला देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा गजरेला नीचे ना लगे। अब हम आंच को मीडियम टू लो कर देंगे। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और साथ में लाइक भी किया करें अगर पसंद आए तो। यहाँ पर गजरेले को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे दोबारा हिला रहे हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम गजरेले को 10 मिनट के वक्फे से हिलाते रहेंगे। गजरेले को पकते हुए 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं। पहली दफ़ा में हमने 15 मिनट बाद इसमें चम्मच चलाया था, फिर 25 मिनट बाद और फिर 10-10 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहे। अब हम इसे 1 घंटा मज़ीद पकने देंगे और 10-10 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। गजरेले को पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। मैंने इसकी आंच तेज़ कर दी है। अब हम इसे आधे घंटे तक मुसलसल
हिलाते रहेंगे चम्मच की मदद से। और अब मैं इसमें बादाम शामिल कर दूंगी जो हमने भिगो कर रखे थे, उनका छिलका मैंने उतार दिया था और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब देख सकते हैं 1.5 घंटे में ये थिक हो गया है। अब हम इसे मज़ीद आधा घंटा पकाएंगे। गजरेले को तेज़ आंच पर हमने 15 मिनट पकाया था। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे जो हमने आधा किलो ली है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। चीनी शामिल करके हमने गजरेले को मज़ीद 15 मिनट के लिए पकाया था। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। 15 मिनट के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया है। गजरेला हमारा तैयार है। गजरेला बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे बाउल में डाल लिया है। अब मैं इसकी गार्निश करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसकी गार्निश करने के लिए बादाम लिए हैं। आप ये डिश ईद या किसी भी ख़ास मौका पर बना सकते हैं। इसे अगर ठंडा करके पेश किया जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये है आज की हमारी रेसिपी गजरेला यानी गाजर की खीर की फाइनल लुक। पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही ये रेसिपी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की रेसिपी देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।